अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रमुल हराम के चाँद दिखने के बाद से आप तमामी हजरात ये तारीख़ी दर्स समात मा रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन के ज़िंदगी के मुतालिक आपने पिछले दिनों समात माया। और जैसा कि आपने ऐलान सुना था कि आज इंशाअल्लाह हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हयात के ताल्लुक़ से, उनके सीरत के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से पहली औलाद पैदा हुए और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बड़े लाडले चहीते और प्यारे थे, जिनके ताल्लुक़ से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस कदर ये हसन मेरे शक्ल और सूरत के मुशाबा है, दुनिया में इतना और कोई मेरे मुशाबा नहीं है। यानी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शक्ल जो थी, आपकी सूरत, आपका चेहरा मुबारका, यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। और नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से, अपने दांतों से, यानी तहनीत के लिए अपने दांतों से खजूर को चबा कर और फिर अपने ज़बानों के ज़रिए से हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुँह में उसको रखा और अपनी ज़बान को हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुँह में रख दिया और वो उसको बाकायदा चूस करके उससे लज्जत महसूस करते थे। तो ये तमाम मनाकिब, ये फ़दाइल जो हैं, ये अगर किसी को मैसर आ जाए तो उसकी दुनिया भी भली है और आखिरत भी भली है, और उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी के आखिरी सांस तक किसी किस्म की कोई ख़राबी, कोई ऐब उसमें पैदा नहीं हो सकती। सहाबा-ए-किराम का तो मामला ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारका को भी जमा करके हासिल कर लिया करते थे, और उसमें इतना खुशबू रहा करती थी कि तमाम अत्र की खुशबू उसके सामने हेच नजर आती थी, फेल हो जाया करती थी। लोग शादियों में और ख़ास ख़ास तकरीबात में हुजूर अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारका को अत्र की जगह पर इस्तेमाल किया करते थे। चे जाए कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन मिल गया होगा तो उसके जिंदगी का आलम क्या होगा। बहर कैब तो सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ये मेरे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी और जन्नत में भी मेरे लिए ये फूल है। और बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन को अपने गोद में ले करके उनको न कि सिर्फ चूमा करते थे बल्कि सूंघा करते थे। रिवायतों में आता है कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इमाम हसन को अपने शान मुबारका पर रखे हुए थे, सवार किए हुए थे। तो देखने वालों ने, सहाबा-ए-किराम ने देख करके अर्ज किया, वाह कितनी खूबसूरत सवारी है। यानी नबी अलैहिस्सलाम के शान मुबारका पर कोई आ जाए। तो लोगों ने कहा, चूंकि अभी वो बचपने के आलम में थे तो उनको तो ये मामला मालूम नहीं था। बहर कैब तो लोगों ने कहा कि वाह कितनी खूबसूरत सवारी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरे ये कहो कितना खूबसूरत सवार है, सवार भी तो देखो कितना खूबसूरत है। इतना मोहब्बत फरमाते थे आका अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन से, और बिलखुसूस हजरत हसन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे आका अलैहिस्सलाम। और इसी तरीके से हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जब आपके विलादत की, पैदाइश की खबर हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम फौरन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे पाक पर पहुंचे और आपकी लौंडी से आपने फरमाया कि वो लाओ मेरे फातिमा का लखते जिगर कहाँ है। तो एक कपड़े में लपेट करके ला करके दिया गया।
तो आका अलैहिस्सलाम ने उसी दिन हाथ में लिया और लेकर के उन्हें बोसा दिया, चूमा और फरमाया कि ये जन्नत के फूलों में से एक फूल है। अभी 7 दिन हुए थे कि आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि अली, अपने लगते जिगर का नाम क्या रखा तुमने? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज किया, रसूल अलैहिस्सलाम, भला आपके होते हुए मेरी क्या जसारत कि मैं आपके पूछे बगैर, आपके हुक्म के बगैर कोई नाम रख देता, लेकिन आपने जब पूछ ही लिया है तो जो दिल में एक नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी रखा तो नहीं है मैंने नाम, आपसे पूछे बगैर कैसे रख देता मैं, लेकिन मेरे दिल में एक नाम के ताल्लुक से ख्याल आया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया को क्या नाम ख्याल आया हुआ है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इसका नाम मैं चाहता हूं कि इसका नाम हर्ब रख दिया जाए। हर्ब यानी हमला करने वाला, वार करने वाला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूंकि आए अली, तुम्हारी निस्बत मेरे साथ ऐसी है जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत थी, तो मैं चाहता हूं कि इसका नाम भी हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साहबजादों की तरह रख दिया जाए। चुनांच आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में ये फरमाया कि इसका नाम जो है हारून अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा जाए। तो हुजूर ने उनका नाम दरियात फरमाया। तो अर्ज किया कि उनका नाम शब्बीर था। शब्बीर फरमाते इरशाद हुआ कि ऐ जिब्रील, लुगत अरब में शब्बीर के क्या मानी होते हैं? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि शब्बीर के मानी जो है हसन होते हैं। तब नबी अलैहि सलाम ने फरमाया यही नाम तो मुझे पसंद है, मैंने यही नाम तो पसंद किया है कि मेरे इस बेटे का नाम हसन रखा जाए। तो आका अलैहिस्सलाम के पसंदीदा नाम हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है तो नाम हसन रखा गया। इमाम हसन, हसन के भी मानी वही होते हैं और शब्बीर के मानी भी वही होते हैं, दोनों के मानी जो है तो एक होते हैं। शब्बीर के मानी हसन। तो नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम का पसंदीदा नाम है हजरत इमाम हसन का नाम। आज पूरी दुनिया में इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले दुनिया में रुए जमीन पर किसी का नाम हसन नहीं था, किसी का नाम हसन नहीं था। ये पहला नाम नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम ने हजरत इमाम हसन का नाम हसन रखा, उससे पहले कोई हसन नहीं थे। और नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम अक्सर अपने साथ में लिए रहते। यहां तक की रिवायतों में आता है कि आप एक मरतबा मिंबर शरीफ पर बैठ करके खुतबा फरमा रहे थे, यानी कुछ वाद और नसीहत फरमा रहे थे, तो बाजू में मिंबर पे भी हजरत इमाम हसन को बिठा के रखे गए थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैं बार बार देखता कि आका अलैहिस्सलाम वसल्लम कभी हमारी तरफ देखते यानी मजमे की तरफ देखते और कभी इमाम हसन की तरफ देखते, कभी मजमे की तरफ देखते कभी हसन की तरफ देखते, यानी दिल लगा रहता हसन की तरफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इतनी मोहब्बत फरमाते थे। और क्यों ना फरमाते कि इमाम हसन या इमाम हुसैन कोई मामूली शख्सियत का नाम तो नहीं है ना। या आला हज़रत सरकार अलैहि रहमतुर रिज़वान ने क्या खूब फरमाया है कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो उस बाग के ये फूल हैं जिनको नबी अलैहि सलाम ने खुद फरमाया कि ये फूल हैं, और बाकायदा फूल की तरह से सूंघा करते थे और अपने दोष मुबारक पर उनको सवार किया करते थे और उन्हें हमेशा अपने साथ में रखना ये पसंद फरमाया करते थे। यहां तक कि बाद औकात नमाज पढ़ने के वक्त में आप अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन को एक किनारे बिठा देते और नमाज शुरू कर देते। तो हालत नमाज में हजरत इमाम हसन कभी आके आका अलैहिस्सलाम के गर्दन पर सवार हो जाते और कभी पीठ पर सवार हो जाते। और साहबे किराम में से कई एक रिवायत फरमाते हैं कि हम देखते कि आका अलैहिस्सलाम जो है तो उस वक्त तक अपने सज्जे से सर न उठाते जब तक कि इमाम हसन खुद से न उतर जाते, उनके लिए सज्जे को लंबा कर देते।
अब इसमें बात करें तो बहुत बात है। अल मुख्तसर मैं ये कह दूं कि आज कुछ बदअकीदे ये बात करते हैं। यकीन जानिए कि पूरे रुए जमीन पर अहले सुन्नत व जमात के अलावा कोई और जमात, कोई फिरका हक पर नहीं है। वो बार बार उनकी जो है तो उनके अकीदे पकड़ में आते हैं, गिरफ्त में आते हैं, उनकी गुस्ताखियां नजर आती हैं, कितना भी छुपाने की कोशिश करें। जैसा कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हालत नमाज में अगर नबी का भी ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। ये बात कोई ढपकी चुकी नहीं है, किताबों में उनके लिखी हुई है। ये बात आज भी उन्होंने आज तक निकाला नहीं, ये उनका अकीदा है, फिर भी कहते हैं हम मुसलमान हैं। जबकि नबी पर, जब तक के नबी पर सलाम न भेजा जाए, और दुरूद में तो नबी पर भी दुरूद भी भेजा जाए, नबी के आल पर भी दुरूद भेजा जाए। और अत्तहियात शरीफ तशहुद जो है, अत्तहियात जो हम पढ़ते हैं, उसका एक एक लफ्ज का पढ़ना वाजिब है। अगर कोई छोड़ करके पढ़ेगा तो नमाज ही नहीं हो, नमाज वाजिबुल इयादा हो जाएगी। और जब मोहब्बत से कोई पढ़ेगा तो ख्याल तो आना ही आना है। और मोहब्बत ही क्या कि किसी मुहिब का नाम लिया जाए और उसका ख्याल ना आए। और कुछ अल्लाह का निजाम भी होता है। मैं आपको वक्त का बड़ा मुझे ख्याल रखना पड़ता है, वरना मैं तमसीलात के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता। आप किसी शख्स को यूं ही कह दो कि ठीक है यहां से बाजार मंडी तक चले जाओ, लेकिन देखना वो बीच में ना एक ढांगे हॉस्पिटल पड़ता है, उसकी तरफ देखना मत, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। हाँ, कुछ भी कि यूं आप एक निशानी कर दें कि बीच में ना वो एक जगह वो तमाशा हो रहा है, या एक झाड़ है, दरख्त है, उस पर एक बंदर बैठा हुआ, उसकी तरफ देखना मत। अब शायद कोई नाबीना आदमी होगा जो नहीं देखेगा, वरना और चीजें शायद ना देखे, लेकिन वो जरूर देखेगा कि जो क्यों मना किए उसकी तरफ जरूर देखेगा। क्या बात है उधर देखने, तो मना क्यों किया, जरा चुपके से देख लेता हूं। तो ये अल्लाह का निजाम है कि शायद इसी वजह से ये वहाबियों को ये वहाबिये पैदा हो गए ऐसे बदअकीदगी लेकर के, कि जब से ऐसा हो गया, जब तक हमारे तो और ख्याल आता है, जब तक नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल और ज्यादा नमाज में आता है कि आखिर ये मना क्यों कर रहे हैं, ये दुश्मन लोग मना कर, इसका मतलब कि ख्याल आना जरूरी है। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये कहते हैं नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज ना हो जाए। तो हजरत इमाम हसन तो नबी नहीं है ना, ना आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी होना है, ये भी अकीदे का एक हिस्सा है। वो तो उम्मती हैं, कितने भी चाहते हैं, लाडले हैं, प्यारे हैं, मगर हैं तो उम्मती ना। तो जब उम्मती के ख्याल से सजदे को लंबा कर दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, जब तक वो पीठ पे है, ख्याल है कि मैं अगर सर उठाऊंगा तो हसन गिर जाएगा। अभी हसन जो है मेरे पीठ पर सवार है, पूरा ख्याल है, पूरा दिलो दिमाग वहां लगा हुआ है, और आप अपने सर को उठा नहीं रहे कि नहीं हसन गिर जाएगा। जब वो खुद से उतर जाते हैं तब आप सर उठाते हैं। तो जब उम्मती के ख्याल से नमाज नहीं फासिद हो रही, नहीं टूट रही है, तो नबी के ख्याल से कैसे टूट जाएगी? तो ये बदअकीदे हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, जितने लोग भी सुनते हैं सबको मैं ये कहता हूं कि वल्लाह आज रुए जमीन पर अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से अच्छा किसी का अकीदा नहीं है, और यही नाजी जमात है, निजात पाने वाली यही जमात है। और ये किताबों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, बता सकता हूं इंशाअल्लाह, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना उस तरफ भी मैं चले जाता थोड़ी देर के लिए। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों कि ये हजरत इमाम हसन का ये मकाम और मर्तबा है, ये मकाम और ये मर्तबा है। और फिर उसके बाद जब आप कुछ बड़े हुए, हजरत इमाम हुसैन की भी विलादत हुई, तो कभी कभी आका अलैहिस्सलाम इस तरीके से अपने एक जो है तो जानू पर इमाम हसन को बिठा के रखते, एक जानू पर इमाम हुसैन को बिठा के रखते। यानी कितना प्यार करते रहे होंगे, कितना प्यार करते रहे होंगे। इतने लाडले प्यारे होने के बावजूद भी कभी ये नहीं, आज हमारे यहां कोई ये कहते हैं कि अभी बच्चा है, अभी नौजवान है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, तो बहुत सारी शरीयत से उसको बिल्कुल जो है तो बालाए ताक रखते हैं उसको कि नहीं अभी शरीयत पर अमल करना। हालांकि जवान हो गया है, बालिग हो गया है, वो बच्चा ड्राइविंग कर रहा है, वो कारोबार भी संभाल रहा है, वो MA BA कर रहा है, वो कॉलेज करके यूनिवर्सिटी में पहुंच जा रहा है,
और डिग्री पर डिग्री हासिल कर रहा है, वो सब उसके लिए ठीक है, मगर शरीयत पर अमल करने के लिए माँ बाप कई कैसे पढ़े हैं जो खुद ये कहते हैं नहीं नहीं अभी उसको पढ़ने लिखने के दिन है, अभी खेलने कूदने के दिन है। मैं आपको बताऊं, हसनैन करीमैन का मामला यह था, बालिग होना तो बहुत देर की बात है, उम्र बलूगत से पहले शरीयत पर इतने पाबंद थे कि लोग उनको देख करके अपनी लग्जिशों को सुधार लिया करते थे, अपनी इस्लाह के लिए उनको देखकर, उन बच्चों को देखकर, और कोई फरावानी नहीं। मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा हजरत इमाम हसन बीमार पड़ गए, तो वो आज की तरह नहीं कि बीमार हो जाए तो कुछ लोग जो है बस डॉक्टरों का पता पूछते हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर बता दो, जो जितना पैसे वाला रहेगा उतना बड़ा डॉक्टर तलाश करे, उसको छोटे डॉक्टर से वो अच्छा ही नहीं होगा बड़ा पैसे वाला, और गरीब आदमी तो पुड़िये से अच्छा हो जाता है। मगर उस वक्त ना हिकमत इतना उरूज पर थी, ना ऐसे कोई मौलिश थे जैसे आज हैं। आज का मामला तो ऐसा है कि भाई जो है तो ऑपरेशन दोनों तरह का करते हैं, वो तुम्हारे पेट का भी ऑपरेशन करेंगे, तुम्हारे खीसे का भी ऑपरेशन कर देंगे, पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो उस वक्त में जब बीमार पड़ गए तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को सबक लेना चाहिए, उन्होंने मन्नत मान ली, मन्नत मानी कि अल्लाह अगर मेरा बेटा सेहतयाब हो गया तो 3 रोजे रखूंगी, 3 रोजे रखूंगी। आज कुछ लोग मन्नत मानते हैं तो क्या करेंगे, आज का हाल यह है कि सेत मेत की रेवड़ी गाजी मियाँ के नाम फातिहा, यानी कुछ करना नहीं पड़े, वो क्या करेंगे, वो फलाने मदार की चौखट पे धागा बांध देंगे, उसके जाली में धागा बांध देंगे, वहां जाके जो तो कपड़ा बांध देंगे, लोबान सुलगा देंगे, ये यानी करना नहीं पड़े कुछ। यहां तक कि कोई आलिम साहब, इमाम साहब हमारे अगर बता भी देंगे कि ऐसा करो कि सूरह यासीन पढ़ लिया करो और आयतल कुर्सी पढ़ करके सोया करो, इंशाल्लाह आपको ये आफियत रहेगी, और उसको थोड़ा दम कर दिया करो ये पढ़ के, तो वो भी नहीं पढ़ा जाएगा, तो उनको उस पर भी कहे कि आप ही पढ़ दीजिए ना, आप ये घर पे आके पढ़ दो, जो लगेगा हम देंगे, और देने में भी 1000 हीले बहाने, वो भी खुशी से नहीं देंगे, खुद उतना भी नहीं कर पाएंगे, उतना भी नहीं कर पाएंगे। 40 दिन घर में किसी का इंतकाल हो जाए, 40 दिन कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, भले से तीजा भी मनाएंगे, 10वां भी मनाएंगे, 20वां भी मनाएंगे, 40वां भी मनाएंगे, बरसी भी मना लेंगे, मगर बस यूं भाई पैसा दे दिया पका के आ गया, पैसा दे दिया शिरनी आ गई, पैसा दे दिया मदरसे में पढ़ करके हाँ बख्श दिया गया। और कुछ लोग तो ऐसे भी मदरसे उदरसे में रहते, हमारे यहाँ गुलशन तैयबा में इसकी इजाजत नहीं है कि कोई मदरसे में आया देने के लिए, बोले हाँ मेरे पास 5 कुरान एक्स्ट्रा पढ़ के रखा हूं, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, कौन से लॉकर में बंद करके 5 कुरान बन के पढ़ के रखा हूं, तुम पैसा दे के जाओ, उसमें से 2 तुम्हारे लिए ऐसा सवाब तुम्हारे अब्बा के लिए कर देता हूं, 3 फिर भी बचा के रखेगा। ऐसा सिस्टम चल रहा है, अल्लाह जाने कहां से। तो बहर कह, तो उसमें भी कंजूसी और वकीली। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये मन्नत मानी कि अल्लाह अगर ये इसको सेहतयाब हो गया तो 3 रोजे रखूंगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जब आए, मजदूरी करते थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मजदूरी करते थे, दूसरे के खजूर के बाग में दिन भर काम करते थे। सुन लो खूब अच्छी तरह से, वो फातह खैबर जब सुनते तो सीना हमारा भी चौड़ा होता है, मगर जरा यह भी सुन ले कि वो मजदूरी भी करते थे, पसीना बहा के शाम को मजदूरी लेकर के फिर उससे आटा और जो भी होता खजूर वगैरह खरीद के लेके घर पे आते। जब आए शाम को तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि देखो इसकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही, 2 दिन जो भी हो गया, टाइम हो गया है वक्त, और जो है तो मैंने मन्नत मानी है। वो खुश हो गए, ये नहीं कि अरे मन्नत मान ली, सेरी का इंतजाम ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे यहाँ क्या मामला, सेरी का इंतजाम ही नहीं है, दही लाना पड़ेगा, ये सबका ये अलग अलग पसंद है, घर में 10 आदमी 10 पसंद है, 10 चीज का इंतजाम करो सेहरी में और वैसे ही इफ्तार में, तब तो रोजा रखने पर रागिब होंगे, तैयार होंगे। हजरत अली ने कुछ ना फरमाया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, रोजा रखेंगे। तो आपने भी दोनों साहबजादों को भी उसी उम्र में रोजा रखाया, और एक खादमा थी, वो 5 के 5 रोजे रहे। दूसरे दिन भर मेहनत किए, रोजा रख करके मजदूरी, खजूर के बाग में जाकर मजदूरी किया, शाम को कुछ आटा वगैरह जो भी था उसमें से लेकर के आए, तो इतना आटा था कि उसमें 5 रोटी बनी थी,
बड़े खुश थे कि सबको एक एक रोटी मिलेगी। सुभान अल्लाह, लग गए वो दिन। अब कहां ऐसे दिन मिलते हैं। अब सोचो भी तो आदमी कांप जाए। तो 5 रोटी, उतना आटा था कि उसपे 5 रोटी बनी। अफ्तारी की पूरी तैयारी हो गई, पानी रोटी लेकर के एक एक रोटी सबको आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी बैठे ही थे, दस्तरखान लगा ही था कि दरवाजे पर से आवाज आ गई, अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो, कई रोज का भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे दे दो। ऐ हमारे नबी के घर वालों, कुछ ख्याल करो, अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उठाया, 5 रोटी दे दी। किसी ने कुछ नहीं कहा। बच्चों को भी ये तालीम, ये तो हमारे बच्चे बैठे, इनको बार बार रोकना पड़ता है, उठो मत, बैठो मत, बात मत करो, शोर मत मचाओ। ये बच्चे तो बच्चे ही है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं। घर की तालीम होनी चाहिए। बच्चों का सबसे पहला मदरसा जो है माँ की गोद होती है। अगर गोद अच्छी है, मुअद्दब गोद है, तो बच्चे भी मुअद्दब बनेंगे। तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि अरे हम क्या खाएंगे, दिन भर रोजा, अफ्तार का वक्त हो गया और एक रोटी नजर आई, वो भी दे दिया आपने। पानी से अफ्तार कर लिया और दूसरे दिन फिर सहरी के वक्त पानी पी करके फिर रोजा रख लिया। दूसरे दिन फिर वही उतना आटा आया कि 5 रोटी बनी। अभी रोटी को अफ्तार को बैठे ही थे कि फिर आवाज आई किसी की, मिस्कीन हूं, भूखा भी हूं, कई दिन से ना मेरे पास पहनने को कुछ है, ना खाने को कुछ है, अल्लाह के नाम पर खिला दो। ऐ नबी के घर वालों, सुना है आप बहुत अता करते हैं आप लोग, मुझ भूखे को अल्लाह के नाम पे खिला दो। हजरत फातिमा ने उठा, 5 और रोटी उठा के लिया के दे दिया। फिर पानी पी के अफ्तार कर लिया। दूसरे दिन के लिए फिर पानी पी के सहरी कर लिया। अब तीसरे दिन भी यही मामला हुआ। तीसरे दिन भी जैसे ही बैठे ही थे कि कोई आने वाला आया, आवाज दिया, अरे मैं कैदी था, आज ही रिहा हुआ हूं, कई दिन का भूखा मारा हूं, कुछ तो खिला दो, अल्लाह के नाम पे खिला दो, अल्लाह के नाम पे खिला दो, मैं कैद से आज रिहा हुआ हूं, कैदी था मैं। हजरत फातिमा ने उठाया, 5 रोटी फिर उठा के दे दी। ये था हाल, ये आलम था जिंदगी का। ये ऐसी जिंदगी गुजारा उन्होंने। जब ये हो गया, नबी अलैहिस्सलाम जो एक तशरीफ ले आए, फरमाया कि आला हजरत सरकार ने फरमाया ना कि और कोई गैब क्या तुझसे तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। फरमाया फातिमा क्या बात है, चेहरे पर कुछ गम नजर आ रहा है, कुछ थकावट महसूस हो रही, क्या वजह? बताया, या रसूलुल्लाह इस्लाम ऐसा ऐसा मामला, 3 दिन से ये मामला था। हसन तो अच्छा हो गया, इसकी तबीयत तो अच्छी हो गई, बड़ी खुशी के साथ सुना रहे हैं, हसन बहुत अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, इसकी बीमारी जाती रही। मगर हम लोग, मैंने मन्नत मानी थी 3 रोजे के, 3 रोजे इस तरीके से हमारे गुजरे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाया, तो फिर जन्नत से खान उतर आया। तो ये मामला था। सब्र जो है, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अस्सब्र कंजुम मिन कुनूजिल जन्ना, फकारा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये सब्र जो है ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। दुनिया में नहीं भी मिला तो वहां ऐसा मिलेगा कि लोग तमन्ना करें काश की और खजाना जमा किए होते। तो सब्र किया, रोजे रखे, पानी पर अफ्तार और सहरी कर लिया, तो उसका इनाम यह मिला कि वहां से खाना आ गया जहां के ताल्लुक से, जहां की नेमतों के ताल्लुक से। फरमाया न किसी आंख ने देखा है, न किसी के दिल में वैसा तस्वुर गुजरा है, वो नेमत वहां से आ गई। तो ये तरबियत थी बचपन से, ये आलम था, घर का माहौल ऐसा था, माहौल ऐसा था घर का। ऐसे माहौल में पलने वाले क्या किसी का हक गस्ब करेंगे, किसी पर जुल्म करेंगे, कभी किसी पर ज्यादती करेंगे? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के बाद, जबकि उस वक्त में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र शरीफ तकरीबन 45 बरस की हो गई थी जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। मुख्तसर करके समेट दे रहा हूं। उस वक्त में कोई खिलाफत के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हालात बहुत बद से बदतर थे, माहौल बहुत बिगड़ चुका था, हर तरफ अफरा तफरी का मामला था।
हर तरफ शोर गोगा था, बड़ी गुरु बंदिया खाना जंगी शुरू हो चुकी थी इस्लाम में। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा 5 साल दौरे खिलाफत जो है ऐसे ही गुजरा, अफरा तफरी के मामले में। ऐसे वक्त जब आप शहीद हो गए तो कोई तैयार नहीं था, तो हजरत इमाम हसन ने जिम्मेदारी ली। आपने जिम्मेदारी ली। जब आपने जिम्मेदारी ले ली, उस वक्त में कुछ जो मुखालिफिन थे हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के, जो कुछ और चाहते थे, किसी और को बनाना चाहते थे, मगर सबका इत्तेफाक नहीं होता था। उन लोगों ने उसी पहले दिन से यहां वहां जो है तो फितना करना शुरू कर दिया। यहां तक कि यह खबर दमिश्क में पहुंची, कूफे से दमिश्क खबर पहुंची हजरत अमीर मुआविया के पास। वहां के गवर्नर वो थे, हजरत अमीर मुआविया तक लोग पहुंचे और बहुत ज्यादा उनको वर्गलाया। हालांकि हजरत अमीर मुआविया बहुत ज़हीन थे, बड़े जो है तो पढ़े लिखे साहबी रसूल हैं और बड़े जो है तो ज़हीन, बड़े माइंडेड कह लीजिए कि थे वो। लेकिन लोगों ने जाकर के इस तरह से ऐसा कहा कि आपके जैसा इस वक्त इमारत के हकदार कोई और है नहीं, आपको हम अपना अमीर मानते हैं, आप बन जाइए, आपके सिवा और कोई संभाल नहीं पाएगा। जिस तरीके से भी लोगों ने चढ़ाया, बढ़ाया, भड़काया, बहकाया, वर्गलाया, तो उन्होंने देखा कि ये इस्लाम का शहराजा जो है ये बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मदीने में भी वही हाल है, कूफे में भी, बसरा में भी वही हाल है, इधर मिस्र में भी वही हाल है। वो दमिश्क में थे गवर्नर। तो बहरहाल लोगों के कहने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं, आप अगर कहते हो आप लोग, तो इमाम हसन के बस की बात नहीं है लगता है, तो मैं ये तस्लीम करता हूं। बस इतना कह करके मैं आगे बढ़ जाऊं कि उसके बाद फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक ये बात पहुंचाई गई कि हजरत बिन मुआविया इमारत के दावेदार हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मैं अमीर बनूंगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे बनाया जाए। हजरत इमाम हसन ने पहले उस पर इतराज़ किया कि नहीं, ये हक मेरा है, और अगर वो पहले से ही तस्लीम कर लेते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अब चूंकि ऐलान हो चुका है तो मेरे बाद अल्लाह जिसे चाहेगा ये जिम्मेदारी सौंप देगा, अभी मैं इसको जिम्मेदारी को निभाऊंगा। अब ये बातें कुछ इस तरह से हो रही हैं, किस तरह से पहुंचाई जा रही हैं, उधर बातें किस तरह से हो रही हैं, यहां किस तरह पहुंचाई जा रही हैं। उस वक्त कोई मोबाइल का दौर तो था नहीं, फोन भी नहीं था, खतो किताबत का मामला था, और उस वक्त भी इसीलिए बहुत सारे लोग कोई खत, कोई मजमून, कोई मैटर होता पूरा तो उसका आधा लिख करके पहले खत भेजते, आधा बाकी रखते। जब वो खत सही सलामत पहुंच जाता, उसका जवाब आता, तो आगे का आधा मैटर फिर भेजते। ऐसा भी चलता था ताकि कोई रद्दो बदल ना कर सके पूरी तरह से। तो बहर कैब वक्त जाता रहा। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुल जाकर लोगों ने कहा कि नहीं, वो हजरत इमाम हसन तो दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते उन्हें, वो कौन होते हैं मादल्ला, अमीर मुआविया को क्या हक है कि वो खलीफा बनेंगे। इस तरीके से वहां से आकर इधर इस तरीके से कुछ लोगों ने ऐसी बातें बढ़ाकर घटाकर जिस तरीके से पहुंचाई, यहां से वहां से वहां ऐसी की, और फिर लोग तो सब बलवाई तो थे ही उस वक्त मौजूद। फितना करने वाले 3 लोग जो थे वो पूरे उरूज पर थे। तो हजरत इमाम हसन ने कहा कि नहीं, ये नहीं। तो हजरत अमीर मुआविया को लोगों ने ऐसा बहकाया कि वो जंग करने पर आमादा हो गए कि मेरा तजर्बा भी ज्यादा है, मेरी उम्र भी ज्यादा है, मुझे इल्म भी ज्यादा है। जो भी लोगों ने इस तरीके से कह करके उनसे ये कहलवाना शुरू किया, यहां तक कि वो जंग पर आमादा हो गए। हजरत इमाम हसन भी तैयार हो गए जंग करने के लिए, और मुसलमानों के मुजाहिदीन की इतनी तादाद थी दोनों तरफ की। रिवायतों में आता है कि देखो तो लगता था 2 पहाड़ खड़े हैं, दोनों फौजें आमने सामने आ गई। मुअर्रिखीन, तारीख निगार रकबतराज है कि लिखते हैं कि लगता था कि 2 पहाड़ खड़े हैं। इतने यानी मुजाहिदीन थे, इतने फौजी थे। हजरत इमाम हसन ने देखा, कहा कि अगर जंग हो गई, चाहे इधर
शहीद हो या उधर, वो मारे या ये मारे, दोनों तरफ मुसलमान ही हैं। तो मेरे होते हुए इमारत के लिए मुसलमानों का खून बहे, वो भी इतने कसरत से लोग जमा है फौजी शक्ल में, तो कितने मारे जाएंगे कि गिनते न बनेगा। आपने उस वक्त में हाथ उठा दिया, कहा कि नहीं, जंग नहीं होगी, जंग नहीं होगी। मैं हजरत अमीर माविया से खुद बात करना चाहता हूं। और फिर उन्होंने बात करके फिर नबी अलैहिस्सलाम के उस हदीस पाक पर अमल होता हुआ नजर आया। दुनिया ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी वक्त में फरमाया था कि मेरा ये हसन ऐसा है जिसके जरिए से अल्लाह तआला दो बड़े ग्रोह में सुलह करवा देगा। 6 महीना हुआ था, इसी अफरा तफरी में 6 महीने गुजरे थे आपके खिलाफत को, हजरत इमाम हसन को। और नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही फरमाया था कि मेरी उम्मत में मेरे बाद ये खिलाफत राशिदा जो है, खुलफाए राशिदीन का वक्त जो है, ये 30 साल तक चलेगा। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के दिन से दिन तक का 29 साल 6 महीने हुए थे। 6 महीना भी बाकी था 30 साल पूरा होने में। तो नबी अलैहिस्सलाम के दोनों हदीस पाक, दोनों फरमान जो है यहां हजरत इमाम हसन पर पूरा होते नजर आए कि 6 महीने आपके खिलाफत का दौर चला और फिर आपने ये सुलह किया। तो ये सुलह होने वाली भी, सुलह कराने वाली भी जो है तो हदीस पूरी हो गई, और 30 साल वाली हदीस भी, दोनों रिवायतें नबी अलैहिस्सलाम का फरमान लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि पूरा हुआ। हजरत इमाम हसन पे आकर के, तो हजरत इमाम हसन ने वहां से आप सुबकदोश हो गए, इमारत से दस्तबरदार हो गए, और हजरत अमीर माविया को के लिए बहाल कर दिया कि ठीक है, आप जिम्मेदारी को संभाल लें। और फौजें अपनी अपनी तरफ सिमट गई। लेकिन लोगों को इस पर जो है तो इत्मीनान नहीं था। फिर लोग वही कहते, नहीं, इमाम हसन का हक था, कुछ कहते इमाम अमीर माविया का हक था, उनको हक मिल गया, कुछ ये कहते नहीं, हक तो इमाम हसन का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। ये मामला चलता रहा। लेकिन चूंकि बड़े बुर्दबार थे, बड़े जो है तो दिलेर ज़हीन थे हजरत अमीर माविया, बड़े तजर्बेकार, और उनका बड़ा मुशाहिदा था। हजरत अमीर माविया ने बहरहाल बड़े अच्छे ढंग से उसको कंट्रोल किया, बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल किया, और सब तरफ जो है इस तरीके से लोगों को गवर्नर बना बना करके, हाकिम बना बना करके, हर तरफ जो है इस तरीके से भेज करके लोगों को जो है तो इस तरीके से कब्जे में लिया, कंट्रोल किया। और 20 साल तक हजरत अमीर माविया खिलाफत करते हैं। उनकी इमारत 20 साल तक चली। ये तकरीबन हिजरी 40 हिजरी का दौर था, वो 40 हिजरी का दौर था, 39-40 के दरमियाना दौर था। तो 20 साल तक हजरत अमीर माविया अमीर रहे। और यहाँ हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला ये था कि कई लोग, चूंकि ये कसरत से निकाह करते थे, और बहुत सारे लोग जो है अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को इनके निकाह में देना पसंद करते थे। यहां तक कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अपनी जिंदगी में ही लोग ऐलान करते थे, ये लोगों, मेरे बेटे हसन के निकाह में अपनी बेटियां मत दो, इनकी आदत है ये तलाक दे देते हैं, ये तलाक दे देते हैं। रिवायतों में तकरीबन 100 निकाह आपने फरमाया था। लोग इसलिए निकाह करते और अपनी बेटियों को खाली इमाम हसन से निस्बत करने के लिए, नबी के घराने से निस्बत हो जाए तो हमारे लिए बख्शिश का सामान हो जाएगा, इसके लिए लोग करते। तलाक देते, लोग को मालूम पड़ता, लेकिन फिर भी हमारी बेटी से निकाह कर लो, हमारी बेटी से निकाह कर लो। आखिर में यह हुआ चंद ही रोज के बाद कि किसी ने आपको जहर दिया। आपको जिंदगी में कई मरतबा लोगों ने जहर दे करके शहीद करने की कोशिश की, लेकिन आप जो है तो उसको बर्दाश्त कर जाते और जहर जो है तो जायल हो जाता। मगर ये आखिर में जिससे आप जो है तो शहीद हुए, वो जहर बहुत जो है तो जोरावर था, बड़ा ही खतरनाक था, जिसकी वजह से आपने जब उसको पी लिया, पिलाने वाले ने पानी में या दूध में, जिसमें भी दे करके पिला दिया, आपने पी लिया, तो आपकी अतड़ियां कट कट के निकलने लगी।
हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए इसी आलम में। 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन आ करके आपने पूछा कि भाई क्या हुआ आपको? आपने कहा कि किसी ने मुझको जहर पिला दिया। इससे पहले भी जहर मुझे पिलाया गया, लेकिन मैं उस पर सहन कर गया और उतना जहर असर न कर सका, लेकिन ये जहर बहुत खतरनाक, ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी के अय्याम पूरे हो गए और ये जानलेवा जहर दिखता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते अर्ज करते कि भाईजान आप नाम तो बताएं, किसने जहर दिया आपको? आखिर आपको किसने जहर दिया? गोद में सर रख करके कहते हैं आप सिर्फ इतना बता दें कि किसने जहर दिया। हजरत इमाम हसन ने फरमाया ये हकीकत तो ये है कि मैं सिर्फ गुमान है, गुमान की बुनियाद पर मैं किसी का नाम कैसे बता दूं, तुम मुझसे इंतकाम लोगे, इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता। यकीन के साथ मैं किसी को कह नहीं सकता कि किसने दिया। कई लोग आए गए, किसने जहर मिलाया था पानी में ये मैं नहीं देखा, ये मैंने देखा नहीं, और मैंने पानी उठा के पी लिया, तो नाम आपने बताया नहीं। अब मुर्रिखीन कुछ लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि आपकी जो है तो जो अहलिया उस वक्त मौजूद थी उसने दुश्मनान के कहने पर जहर दे दिया। तो इससे बिलखुसूस उलमा अहले सुन्नत मना फरमाते हैं कि सिर्फ बदगुमानी करके फ़ायदा नहीं है, अगर वाकई मिनवन किसी का नाम मालूम हो तब तो कहा जाए, वरना बदगुमानी से हमारा जो है तो मजहब मना फरमाता है, अल्लाह उसके रसूल ने बदगुमानी करने से मना फरमाया है। तो ये पता नहीं चल सका कि किसने जहर दिया, और उसी जहर की वजह से आप जो तो जामे शहादत नोश फरमा चुके। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने असलाफ़ कराम की ज़िंदगियों को सुनकर पढ़ करके अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह तआला अब ये जो है तो कूफियों के खुतूत वगैरह जो उन लोगों ने भेजे हज़रत इमाम हुसैन के पास बैत करने के लिए, उसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह तआला अब आप यहाँ से शुरुआत होगी, आप सुनेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप दूसरों को भी इस बात से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐलान वगैरह करने की इजाज़त नहीं है, न व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, न यहाँ ऊपर के माइक से ऐलान कर सकते हैं, बड़ी पाबंदियाँ हैं, किसी भी तरीके से ये मामला चल रहे हैं। तो आप शाना बशाना लोगों को दावत दें कि मस्जिद गुलशन तैयबा में रोज़ाना इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए दर्स हो रहा है। हो सकता है मैं बच के चलना चाहता हूँ, लेकिन वक्त आज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, हो सकता है वक्त बढ़ता ही जाएगा, ये नहीं तो मैं तो थोड़ा सा भी बोल करके बैठ जाऊं, लेकिन हो सकता है फिर आपको वो कैफ सुरूर ना आए, वो लज्जत ना मिले, बात समझ में ना आए, क्योंकि एक दिन में एक वाकया इस तरीके से अब तक चल रहा है। अब कल इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा तफसील से चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।